Hi everyone, welcome back to Gate Preparation Paper. I hope you guys are doing well. So last lecture में कुछ questions किए थे, इस lecture में भी हम कुछ questions ही उठाते हैं, ठीक है? So the motto of doing all these questions is to increase your accuracy and decrease your time component, right? तो आपको मतलब जैसे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे आपको इतना पता चलेगा कि गेट एग्जाम में कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करना है एंड कब क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ देना, ठीक है? सो दिस इज माई मोटो एंड आपको ये जो है वो बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस है, इसके बाद चीजें कॉम्प्लेक्स ही होंगी, ठीक है? सो आई वांट कि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से आ जाए, so इसलिए मैं इसकी क्वेश्चन इतने ज्यादा करवा रही हूँ, ठीक है? सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड विल गेट स्टार्टेड. So yeah, this is a question. So I hope आप लोग इसको पॉज करके ट्राई करोगे पहले, तभी इसका डिस्कशन देखोगे, ठीक है? आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा. तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द क्वेश्चन स्टेट्स कि मेरे पास ए मैट्रिक्स हमें गिवन है. दिस इज माय ए मैट्रिक्स, दिस इज माय ए मैट्रिक्स, ठीक है? ये मेरा ए मैट्रिक्स है और ये मेरा ए इनवर्स मैट्रिक्स है. ये मेरा क्या है? ए इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है? हमें क्या करना है? हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी एन. और हमारे पास ए कहाँ पर है? ए इज दिस टर्म हियर एंड बी इज दिस टर्म हियर, ठीक है? तो हमें ए प्लस बी निकालना है, ठीक है? सो आई होप ये क्वेश्चन जो है आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगी इसको करने में, ठीक है? तो सिंस वी नो फ्रॉम, अगर इसका सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं फ्रॉम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है? A into A inverse is equals to I, ठीक है? A into A inverse is equals to I, where my I is what? An identity matrix. Where my I is what? An identity matrix, ठीक है? A क्या है मेरा? अब बस substituting the values. क्या हो रहा है? Substituting the values. ठीक है? A क्या है मेरे पास यहाँ पे? 2, 0, minus 0.1 and 3, ठीक है? एंड A इनवर्स क्या है मेरे पास यहाँ पे? 1/2, 0, A and B, ठीक है? और हमें क्या निकालना है? A plus B, which is equals to I. I क्या है मेरा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड वी बोथ नो एंड वी ऑल नो दैट कि इधर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो मेरे पास आंसर भी क्या आएगा 2 क्रॉस 2 में. तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है? आई होप दिस क्लियर टू गाइस, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. दिस इनटू दिस, ठीक है? दैट मींस दिस इज माय a1, दिस इज माय a2, दिस इज माय b1 एंड दिस इज माय b2, ठीक है? सो a1 into b1 that is 2 into 1/2 plus minus 0.1 minus 0.1 into 0, ठीक है? Then we have a1 into b2 which becomes 2 into a plus minus 0.1 into b, ठीक है? Then we have a2 into b1 which becomes 0 into 1/2 plus 3 into 0, right? And then I have a2 into b2 which becomes a into 0 plus 3 into b, which is equals to 1, 0, 0, 1, which is an identity matrix. ये क्या है मेरा? Identity matrix, ठीक है? Solving क्या आ जाएगा? ये 2 और 2 cancel, so this comes 1, 1 plus 0 is 1, this becomes 2a minus 0.1b, this becomes 0 and this becomes a into 0 is 0 plus 3b, this becomes 3b, ठीक है? 1, 0, 0, 1, ठीक है? Since both the matrices are equal, since both the matrices are equal,
दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो क्या हो रहा है, द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल, हेंस द करस्पॉन्डिंग entries are equal. ठीक है, so this entry is equivalent to this entry. ठीक है, so this is my A11 will be equals to I11. ठीक है, this is my A12 will be equals to I12. So that is 2A minus 0.1B is equals to 0. That is 2A is equals to what? 0.1B. ठीक है, so this is A21 will be equals to I21 and this is my A22 is equals to I22. That means A22 is equals to I22. That means my 3B is equals to 1. That is my B is equals to 1 by 3. My B is equals to 1 by 3. Got it? B की वैल्यू आ गई. Now substituting the value of B into this. ठीक है, क्या हो रहा है, मैं substituting value of B. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2A is equals to 0.1 into 1 by 3. ठीक है, so that will be A is equals to 1 by 3 into 0.1, ये वाला 0.1. ठीक है, so A क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी तो 10 नीचे आ जाएगा, so A is equals to 1 by 60. ठीक है, so B क्या आ गया मेरे पास 1 by 3 and A क्या आ गया 1 by 60. हमें निकालना क्या है यहाँ पे A plus B. ठीक है, क्या निकालना A plus B. So to calculate A plus B, substituting A is equals to 1 by 60 and B is equals to 1 by 3 from above discussion. From above discussion. ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे पुट करा तो 1 by 60 plus 1 by 3. ठीक है, so 60 LCM ले लिया, तो अगर 60 बनाने के 20 कर देंगे यहाँ पे, so this becomes 1, this becomes 20 बन सकती है डायरेक्टली, तो 1 plus 20 that becomes 21 by 60. ठीक है, लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, 3 से हम लोग उसको कट कर देंगे, तो दिस becomes 7 and this becomes 20, this becomes 7 by 20. So the answer is 7 by 20. Hence the value of A plus B is equals to 7 by 20. ठीक है, is equals to 7 by 20. 7 by 20 कहाँ पर है मेरा, दिस इज माय 7 by 20. So A plus B की वैल्यू क्या आ रही है 7 by 20. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसेप्ट यूज. तो हम देखते हैं कौन सा कंसेप्ट हम लोग यूज करें यहाँ पे. ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग ने जो यूज करा है यहाँ पे, दैट वाज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो क्या करा हम लोग ने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, सेकेंड हम लोग ने क्या करा यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की चीज हम लोग ने करी थी, पर वो बहुत कॉमन हो चुकी है. हम लोग ने यहाँ पे क्या करा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज. क्या करा हम लोग ने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज. ठीक है, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए थी ये वाला मैट्रिक्स निकालने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करा है, इक्वल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी यूज. तो हम लोग ने यहाँ पे क्या करा है, इक्वल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी यूज. ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इक्वल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल
दिस वाज ऑल अबाउट अलजेब्रा, ठीक है, ये सारा अलजेब्रा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एवरीथिंग, दिस वाज ऑल अलजेब्रा, ठीक है। एंड या देन वी कैलकुलेटेड a plus b, ठीक है। सो मेनली कंसेप्ट ये वाले यूज हुए थे, और एक फोर्थ कंसेप्ट आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यूज हुई थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो बेसिकली ये तो बहुत कॉमन हो चुका है प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स बहुत यूज होता है, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हर जगह ही यूज होता है, इक्वल मैट्रिक्स, ये तीनों टॉपिक आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने देखा होगा हर किसी क्वेश्चन में यूज होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमें दे रखा है ए एंड ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, हमें निकालना है ए इनटू बी। बहुत सिंपल है, ठीक है। डील करने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं कि इज इट डिफाइंड और नॉट, ठीक है। मेरे पास ए क्या है, 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है, और बी क्या है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है। सो सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A is equals to number of rows of matrix B, ठीक है, hence A into B is defined, ठीक है। so that means मेरे पास ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, ये क्या हो गया, कैंसिल, दिस कैन नॉट बी द आंसर, मतलब दिस नहीं आ सकता, मतलब कुछ ना कुछ आंसर आएगा ही, ठीक है। मैंने बताया था इसका लेते का आंसर विल बी गिवन एज सी, एंड सी के डायमेंशंस क्या होंगे, सी के डायमेंशंस क्या होंगे, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, ठीक है। सी के डायमेंशंस क्या होंगे, 1 क्रॉस 3, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 1, तो ये आंसर ऑटोमेटिकली इरेज हो चुका है, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस 3, 1 रो है एंड 3 कॉलम्स है, दिस इज आल्सो 1 क्रॉस 3, दैट मींस बी या सी में से आंसर है, ठीक है। दैट मींस बी या सी में से आंसर है, ठीक है। सो ये इतना लिखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, मतलब इतना लिखा हम लोगों ने, अब सीधा यही से लिख के बता सकते थे कि भाई दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 3, ठीक है, एंड ये मैट्रिक्स है मेरा 3 क्रॉस 3, तो ये मैट्रिक्स डिफाइंड है, तो ज्यादा तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 3 का, ये तो 3 क्रॉस 1 है, ये सारे 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3 है, तो भाई बी या सी में से होगा। तो मतलब मैंने दो ऑप्शन खाली ये क्वेश्चन दे करके ही एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, खाली ये क्वेश्चन दे करके मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, ए इंटू बी, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स क्या है मेरा, ए मैट्रिक्स इज 1 2 3, सो दिस इज 1 2 and 3, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, -5 0 1, -5 0 1, and then I have 4 2 -3, and I have 4 2 -3, right, then I have 0 -1 2, then I have here is 0 -1 and 2, ठीक है। आया समझ में, this is my A1 matrix, this is my A1 matrix and this will become my B1 B2 and B3, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अब क्या होगा, ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं A1 इंटू B1 क्या आ जाएगा, -5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, A1 इंटू B2, वो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3, नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट, 1 2 3 एंड दिस, सो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। अब हमें इतना सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे पास पहला ऑप्शन आया था, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे देखना आप, -1 एंड -1 कॉमन है, तो मुझे बीच में निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो दोनों कॉमन है इसमें। मैं पहला टर्म निकालूंगा, मुझे आंसर पता चल जाएगा, पहला टर्म में निकाल दूँ मुझे आंसर पता चल जाएगा। पहला टर्म क्या, -5 प्लस 3 दैट इज -2, दैट इज -2, -2 किस में है, इसमें, so this is my correct answer,
दिस इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल, एक टर्म निकाल के देगा, दैट मीन्स ये सारा टाइम जो आपको बच जाएगा, बस खाली आपको इधर से आप कर सकते हो ऐसे करके कि भाई ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब हमें देखना है कि बस इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। मैं फर्स्ट टर्म निकाल सकती हूँ, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो 1 into -5 is -5, 2 into 0 is 0 and 3 into 1 is 3, so -5 plus 3 is -2, so -2 वाला आंसर बी करेक्ट है। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट आगे कर लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। So this will become 4 into 4 plus, एक सेकंड, this is 4 plus 4 minus 9, so this becomes -1. ठीक है, this will become 0 minus 2 plus 6, so this will become 4. So -2 -1 and 4, so -2 -1 and 4, so this is the answer, right? So क्या है मेरे पास, ऑप्शन बी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, बहुत सिंपल था। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको ये दोनों क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे भी मिले, सॉरी ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे भी मिले तो प्लीज आप उसको ट्राई करना। यहाँ पे बस मेरे पास एक ही कंसेप्ट था, बट द क्वेश्चन आई टुक वाज टू एक्सप्लेन यू कि भाई एलिमिनेशन कैसे होगा इसमें। ठीक है, एलिमिनेशन कैसे होगा। ठीक है, सेकेंड चीजें यहाँ पे हमने सीखी कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरी एक चीज सेटिस्फाई हो रही है और वाली चीज किसी और ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मैं अपना आंसर कैसे चूज करूंगी। ठीक है, सो मैं मतलब विदाउट सॉल्विंग द होल क्वेश्चन आई लर्न हाउ टू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, करेक्ट आंसर विदाउट solving the whole question. Okay, so we got to know how to calculate the correct answer without solving the whole question, right? So I hope both of these questions are clear to you guys. Concept of multiplicative inverse of a matrix is very important. ठीक है, matrix multiplication is very important and equal matrices is also very important. ठीक है, सारे concepts are very important, तो please make sure कि ये concept आपके tips पे हो, right? Thank you so much, मिलते हैं अगले lecture में। Thank you so much, bye bye.